कैसे हैं आप सब? मैं निधि धमीजा, आपकी साइंस की टीचर। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन उसको सारा समझाएंगे। तो यहाँ पे हमारी पूरी टीम आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया, ओके। और लास्ट वाला चैप्टर सबको समझ आ गया, वेदर एंड एयर, और उसका होमवर्क भी डन। अभी मैंने होमवर्क देखा नहीं है, बट मैं वेट कर रही हूँ कि उसकी बहुत अच्छी वीडियोस अर्थ और सन वाला जो मैंने आपको प्रोजेक्ट का बोला था वो बन के आएगा। बन के क्या मतलब, वो आप परफॉर्म करोगे कैंडल वाली एक्टिविटी। वो अब मैं वेट कर रही हूँ कि वो वाली एक्टिविटीज होंगी। बाकी रीडिंग हो गई, डायग्राम्स देख लिए और उनका डिफरेंस भी लिख लिया। तो अब हमने आज नया चैप्टर शुरू करना है, L14 आवर नेबर्स इन स्पेस। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अब हमने हेवनली बॉडीज के बारे में पढ़ना है, जो स्पेस में जितनी भी बॉडी, जो चीजें स्पेस से रिलेटेड होती हैं, अर्थ, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, नॉट अर्थ सॉरी, मून, प्लैनेट, स्टार्स, जितनी भी हमारी स्पेस रिलेटेड चीजें, जो भी चीजें हैं, उनको बोलते हैं हेवनली बॉडीज। तो अब हम इस चैप्टर में सब कुछ हेवनली बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में, पेज 116। जैसे हमने क्लास 3 में सेकेंड और थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, जो भी लोग हमारे आसपास रहते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? नेबर्स। वेरी गुड। उसी तरह से जो प्लैनेट्स हैं या जो दूसरी हेवनली बॉडीज हैं जो अर्थ के पास हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? आवर नेबर्स इन स्पेस। इस चैप्टर का नाम ऐसा क्यों है? हमने इस चैप्टर का नेम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेबर्स इन स्पेस? हम कहाँ रहते हैं? धरती पर, अर्थ पर। हमारे अर्थ के आसपास जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं, चाहे वो प्लैनेट्स हो, चाहे वो मून हो, चाहे वो स्टार्स हो, जो भी चीजें हमारे पास हैं, हमारे नेबर्स हैं, उनको हम बोलते हैं आवर नेबर्स इन स्पेस, जो हमारे आसपास के आस पड़ोस के लोग हैं। ठीक, जैसे आप जो आपके आसपास रहते हैं, जो आपके घर के पास रहते हैं, उनको आप क्या बोलते हो? नेबरहुड। नेबर आपके नेबरहुड एरियाज हैं, और आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनको क्या बोलते हो? नेबर्स। उसी तरह से जो स्पेस में जो भी चीजें अर्थ के नेबर्स हैं, उनको बोलते हैं नेबर्स इन स्पेस। और वो कौन कौन सी नेबर्स हैं? नेबर्स इन स्पेस कौन से हैं? आर प्लैनेट्स, स्टार्स, सन, मून। ये क्या है? नेबर्स इन स्पेस, विच आर नेबर्स टू, ये सारी चीजें क्या है? अर्थ की नेबर्स है। क्या है? अर्थ की नेबर्स। ओके, लेट्स लर्न अबाउट देम। तो सबसे पहले हम प्लैनेट्स के बारे में सीखेंगे। प्लैनेट्स क्या है? हमने क्लास 3 के लास्ट वाले चैप्टर में सोलर सिस्टम, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, सब कुछ पढ़ा था। अब हम उसको एक बार और डिटेल में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे प्लैनेट्स के बारे में। We know that Earth and other 7 planets together with their moons and the sun make a solar system. Solar system क्या है? फैमिली है प्लैनेट्स की। किस किस की फैमिली है? अर्थ, 7 planets and with their moons। ठीक है, ये सारे क्या है? मून सैटेलाइट होती है। अर्थ, मरकरी, वीनस, जितने भी आपके नाम दिए हुए हैं, सन को मिला के मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस, नेपच्यून। पहले हमारे थे 9 प्लैनेट्स, अब हमारे पास है 8 प्लैनेट्स। कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। 8। पहले कितने प्लैनेट्स थे? 9। वो 9 प्लैनेट्स है, ये आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। अब हमारे पास है 8 प्लैनेट्स, बट प्रीवियसली हमारे पास 9 प्लैनेट्स थे, और वो 9th प्लैनेट का नाम क्या था? प्लूटो। अब वो प्लूटो डिस्कार्ड हो गया, वो इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ planet of our solar system. Why?
बिकॉज इट इज अ ड्राफ्ट प्लैनेट, बहुत ही छोटा प्लैनेट, तो उसको हम अब अपने सोलर सिस्टम की फैमिली में नहीं कंसिडर करते। तो अब हमने पढ़ना है वो हु ऑल आर दी नेबर्स ऑफ अवर इन अवर स्पेस, हमारे अर्थ की नेबर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम। किसके बारे में पढ़ेंगे? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम इज अ नथिंग बट इट इज अ फैमिली ऑफ सन एंड अदर प्लैनेट्स। सन बीच में होता है, उसके बाद जितने भी प्लैनेट्स हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड दी सन एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड दी सन, और जितने भी सन यहाँ पे होगा बीच में और सारे प्लैनेट्स ऐसे होते हैं बिल्कुल, दे आर अराउंड दी सन। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ऐसे आपका सोलर सिस्टम का डायग्राम बनता है। ठीक है, अब आपने सबने अपनी कॉपी में सोलर सिस्टम का डायग्राम बनाना है। फॉर योर नॉलेज इट इज रिटन Sun is medium sized star. Our scientists have named it Sol, S-O-L. That is why our system of planets, जितने भी हमारे planet का system है उसको क्यों बोला जाता है सोलर सिस्टम? क्योंकि Sun is in the middle और इसके आसपास सारे planets होते हैं। Sun is in the middle और उसके आसपास सारे planets होंगे, और Sun को क्या बोला जाता है? Sol। क्या बोला जाता है? Sol। साइंटिस्ट ने सन का नाम क्या रखा है? सोल। द सन इज मीडियम साइज स्टार। स्टार्स क्या होते हैं? तारे। सन इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्टार। सन भी एक तरह का तारा है, एक तरह का मीडियम साइज स्टार है, और सन के आसपास सारे प्लैनेट्स होते हैं। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। दैट इज वाई हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था वेदर और एयर में कि अर्थ क्या है? अर्थ प्लैनेट है, तो प्लैनेट्स, ऑल दी प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड दी सन, ओके, एंड मून रिवॉल्व अराउंड दी अर्थ। ठीक है, सन इज स्टेशनरी। जब आप क्लास 5 में एक्लिप्स के बारे में पढ़ोगे कि एक्लिप्स, वो आपने अभी नहीं सीखना, तब हम 5th क्लास में सीखेंगे। अभी आपने देखना है कि सन बीच में है, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड दी सन। अर्थ रिवॉल्व अराउंड दी सन, दैट्स व्हाई देयर इज अ चेंज इन वेदर। वो हम इस चैप्टर में आज फिर रोटेशन और रेवोल्यूशन के टॉपिक में आगे पढ़ेंगे। अर्थ इज दिस इज अ सन एंड दीज आर ऑल प्लैनेट्स। सबसे पास प्लैनेट होता है मरकरी, फिर होता है वीनस, फिर होता है अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, और लास्ट वन इज नेपच्यून। तो सबने अपनी नोटबुक में, साइंस की नोटबुक में सोलर सिस्टम का डायग्राम बनाना है। सोलर सिस्टम इज अ फैमिली ऑफ सन एंड दी 8 प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम इज अ फैमिली कंस्टिट्यूटिंग सन एंड 8 प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम क्या है? सन होता है और 8 प्लैनेट्स, और ऑल द 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड दी सन। ये सारे के सारे 8 प्लैनेट सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं। We know that Earth and other 8 planets together with their moons and sun make our solar system. इन्होंने 7 दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। गलती से इन्होंने 7 प्लैनेट्स लिखे हुए हैं, पहले 9 थे, अब 8 प्लैनेट्स हैं। एक प्लूटो कंसिडर नहीं होता क्योंकि वो ड्राफ्ट प्लैनेट है, अब वो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। So Pluto is not considered to be the planet of our solar system now. Previously it was. अब हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, जिसमें से अर्थ जो है वो सारे प्लैनेट सन के आसपास घूमते हैं। All planets and Earth revolve around the sun and Moon revolve around the Earth. ठीक है, उसके बाद हम the sun is the head of the solar system. जैसे आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में आपके पापा, आपके दादू, ये हेड होते हैं फैमिली के, उसी तरह सोलर सिस्टम भी एक प्लैनेट्स का और हेवनली बॉडीज का और सन की एक फैमिली है, जिसमें जो सन है वो हेड ऑफ द फैमिली है, क्योंकि सन इज इन द मिडल। सन किस में है? मिडल में। तो जो सन है वो क्या है? हेड ऑफ फैमिली ऑफ सोलर सिस्टम, हेड ऑफ सोलर सिस्टम, एंड सोलर सिस्टम इज अ फैमिली ऑफ सन एंड द प्लैनेट्स।
सोलर सिस्टम सन और प्लैनेट्स की फैमिली है और सन जो है वो हेड ऑफ द सोलर सिस्टम है। तो सन इज दी हेड एंड इज सिचुएटेड इन इट्स सेंटर। जो सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में कौन सिचुएटेड होता है? सन। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। मैंने अभी आपको बताया, आपने लास्ट चैप्टर में वेदर में पढ़ा था, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, दैट्स व्हाई वेदर चेंजेस। सिमिलरली अर्थ रिवॉल्व, ऑल अदर 7 प्लैनेट्स आल्सो रिवॉल्व। अर्थ को मिला के 8 प्लैनेट्स हैं, तो अर्थ के साथ साथ बाकी 7 प्लैनेट्स भी सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं। इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर एंड मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन दी सोलर सिस्टम। मीडियम साइज स्टार है और बहुत बड़ा होता है फायर, मतलब आग से भरा हुआ गोला, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? आग से भरा हुआ गोला क्या है? सन है। इतनी गर्मी है उसमें एंड इट इज वेरी वेरी ऑफ ह्यूज साइज एंड इट इज द बिगेस्ट इन दी प्लैनेट इन द फैमिली ऑफ सोलर सिस्टम। सन के बारे में सबने पढ़ लिया। उसके बाद एक बिंगोज नॉलेज बैंक में एक बिल्कुल नॉलेजेबल चीज लिखी हुई है जो सबने पेंसिल से अंडरलाइन करनी है। द सन इज अ मीडियम साइज स्टार, आवर साइंटिस्ट हैव नेम्ड इट एज अ सोल। साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया उसका? सोल। ठीक है, दैट्स व्हाई जितना भी जो हमारे प्लैनेट्स का सिस्टम है उसको सोलर सिस्टम कहा जाता है। हमारे प्लैनेट्स और सन की फैमिली को सोलर सिस्टम क्यों कहा जाता है? क्योंकि साइंटिस्ट ने इसका नाम क्या दिया? सन का सोल, SOL। अब हम आते हैं मरकरी पर। मरकरी क्या है? मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। सबसे पास कौन सा है? मरकरी। इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सबसे पास और सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। सबसे पास सन के कौन सा है? क्योंकि सन अगर इधर है, ये सन है, तो मरकरी उसके बिल्कुल पास है, ये मरकरी है। तो मरकरी स्मॉलेस्ट भी है, सबसे छोटा प्लैनेट, एंड इट इज क्लोजेस्ट टू सन, और सन के सबसे पास है। वीनस, ये फर्स्ट प्लैनेट है। वीनस इज द सेकेंड प्लैनेट। वीनस क्या है? सेकेंड प्लैनेट। थोड़ा इधर बनाते हैं ताकि आपको पता चले। ये सन है, उसके बाद सबसे पहला मरकरी, फिर वीनस। ऐसे ना सोलर सिस्टम बनता है एंड ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस, उसके बाद वीनस। मरकरी इज द क्लोजेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम एंड इट इज क्लोजेस्ट टू सन। सबसे ज्यादा क्लोज कौन सा प्लैनेट है? मरकरी, और सबसे छोटा प्लैनेट है ये सोलर सिस्टम का। वीनस क्या है? वीनस जो है वो सेकेंड प्लैनेट है एंड इट इज अ ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सबसे ब्राइट प्लैनेट है, और इसको क्या बोला जाता है? वीनस को इवनिंग स्टार। वीनस का दूसरा नाम क्या है? इवनिंग स्टार। ओके, और ये बहुत हॉट होता है। तो जितनी भी चीजें या प्रॉपर्टीज प्लैनेट्स की, अलग अलग प्लैनेट्स की लिखी हुई है, वो बच्चों आपको लर्न करनी पड़ेगी। मरकरी के लिए लर्न करोगे, इट इज वेरी नियर, इट इज द ओनली प्लैनेट व्हिच इज वेरी मच नियरेस्ट टू सन एंड इट इज स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। मरकरी के बारे में। वीनस के लिए करोगे, वीनस इज द सेकेंड मोस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। Venus is the second most planet of the solar system. It is also called evening star because it is the brightest planet of the solar system. Brightest planet है, और ये brightest planet है क्योंकि इसको evening star कहा जाता है और ये बहुत hot होता है। फिर आता है main planet Earth। फिर क्या आता है? Earth, third planet. It is the third planet from the sun. Mercury is the first planet from the sun and it is very much nearest to the sun and it is smallest planet of the solar system. Venus is the second planet of the sun and it is called brightest planet because it is an evening star और ये बहुत hot होता है। Earth जो है third planet from the sun. Earth is the third planet from the sun. It is the only planet. अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, जहाँ पे लोग रह सकते हैं। आप किसी और प्लैनेट पे ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स या कोई भी लिविंग बीइंग रह सकता है? नो, बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन एनी ऑफ द प्लैनेट। किसी भी प्लैनेट में ना एयर है, ना वाटर है, ना और कुछ है, फूड है।
So life is not possible on any of the planet except for Earth. Earth is the only planet which supports life. मतलब अर्थ एक ऐसा planet है सोलर सिस्टम का जिसमें लाइफ पॉसिबल है. इट इज ऑल्सो नोन एज, हम जैसे वीनस को इवनिंग स्टार बोलते हैं, वीनस को क्या बोलते हैं? इवनिंग स्टार, क्योंकि ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है. उसी तरह हम अर्थ को क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट. क्या बोलते हैं इसको? अर्थ को ब्लू प्लैनेट. Because 70% of its surface is covered with water. अर्थ का 3/4 एरिया या 70%, जिसका मतलब होता है 3/4, अर्थ का 70% एरिया पानी से कवर्ड है, इसलिए अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं. एंड में हम सारा इसको रिवाइज करेंगे. मार्स, अर्थ के बाद आता है मार्स, इसको बोला जाता है रेड प्लैनेट. 4th planet from the sun and called red planet. क्या बोला जाता है इसको? रेड प्लैनेट. एंड 4th planet from the sun. Jupiter, 5th planet from the sun and largest planet of the solar system. Jupiter, 5th planet and largest planet of the solar system. Saturn is the 6th planet from the sun and second largest. Jupiter सबसे बड़ा है और Saturn उससे छोटा. It has a system of rings around it. Saturn में ना ऐसे rings होती हैं. Rings देख रहे हो आप? डायग्राम में देख रहे हो? Very good. Uranus is the 7th planet from the sun. Neptune is the 8th and farthest planet of our solar system. अब हमने सारे planets एक एक करके फिर से रिवाइज कर दिए. देखो, सबसे पहले सोलर सिस्टम इज अ फैमिली ऑफ सन एंड 8 प्लैनेट्स. ऐसे कॉपी में अपनी नोटबुक में लिखेंगे याद करके. सोलर सिस्टम इज अ सिस्टम और इट इज अ फैमिली ऑफ सन एंड 8 प्लैनेट्स. Sun and 8 planets. Now sun is in between and sun is called it is very huge ball of hot gases. Sun क्या? पहले आपको 8 planets के अलावा sun के बारे में पता होना चाहिए. Sun is a huge planet made up of hot gases. Okay. Sun is the head of the solar system. इसको बोलते हैं head of solar system. और ये सेंटर में होता है सोलर सिस्टम के. और जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं. और इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर एंड मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सोलर सिस्टम. तो मेन सन के लिए आपने बोलना है सन इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम. इट इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम and all planets revolve around the sun and it is the huge ball of hot gases. It is a huge ball of fire. It is a huge ball of fire and which give lot of energy in the solar system. अब हम आते हैं 8 planets पे. पहला planet है मरकरी. It is the smallest, सबसे छोटा planet solar system का है वो है मरकरी. और ये सबसे पास्ट है. इट इज नियरेस्ट अमंग ऑल दी प्लैनेट्स. सबसे पास कौन है सन के? मरकरी. वेरी स्मॉलेस्ट एंड इट इज वेरी नियरर और अमंग दी अदर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम. फिर आता है हमारा वीनस. मरकरी के बाद वीनस को बोलते हैं इट इज सेकेंड मोस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन and it is the brightest star because it is brightest among all planets. सारे प्लैनेट्स में सबसे चमकता हुआ प्लैनेट कौन सा है? वीनस. और इसको इवनिंग स्टार कहते हैं. थर्ड है अर्थ. थर्ड कौन सा प्लैनेट है? अर्थ. अर्थ इज दी थर्ड मोस्ट प्लैनेट फ्रॉम दी. अर्थ जो है वो थर्ड मोस्ट प्लैनेट है सन में से. और ये इसको बोलते हैं ब्लू प्लैनेट क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो 70% 3/4 पोर्शन जो है हमारे अर्थ का पानी से कवर्ड है, वाटर रिसोर्सेज से. तो इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं और इट इज थर्ड मोस्ट प्लैनेट फ्रॉम दी सन. अर्थ के बाद आता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स. मार्स को बोलते हैं रेड प्लैनेट एंड इट इज 4th प्लैनेट फ्रॉम दी सन. उसके बाद एक नॉलेज बैंक वाली लाइन दी हुई है जिसको आप सबने अपनी जीके की नॉलेज के लिए अंडरलाइन करना है. द हाईएस्ट नोन माउंटेन इन द सोलर सिस्टम इज ओलंपस मोन्स.
और वो कहाँ पे सिचुएटेड है? मार्स पर। जो सबसे बड़ा माउंटेन है सोलर सिस्टम में, द हाईएस्ट नोन माउंटेन, सबसे बड़ा माउंटेन सोलर सिस्टम में, उसको बोला जाता है ओलंपस मून्स, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? मार्स पर। उसके बाद फिफ्थ है हमारा जुपिटर। फिफ्थ कौन सा? जुपिटर। जुपिटर इज द फिफ्थ मोस्ट प्लैनेट, और ये लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम एंड इट इज द फिफ्थ प्लैनेट। उसके बाद है सैटर्न। सैटर्न है सिक्स्थ, जुपिटर है फिफ्थ प्लैनेट, सैटर्न है सिक्स्थ प्लैनेट। सैटर्न जो है सिक्स्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इट इज सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? सैटर्न एंड इट इज द सिक्स्थ लार्जेस्ट। उसके बाद यूरेनस इज द सेवेंथ प्लैनेट फ्रॉम द सन। यूरेनस इज द सेवेंथ प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड लास्ट इज नेपच्यून। लास्ट इज नेपच्यून। ओके, so Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. These are 8 planets and one is Sun, the head of the solar system, and it is in the center of all the planets. All planets revolve around the Sun, and Earth is the only planet where life exists. Life is possible only on one planet, that is Earth, where we live. Earth is the only planet where we live. Okay. तो अब उसके अकॉर्डिंगली हम पेज नंबर 118 पे आइए। अपार्ट फ्रॉम दीज आर ऑल देयर आर सम ड्राफ्ट प्लैनेट्स। इन प्लैनेट्स के अलावा भी कुछ और छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। दी आर नॉट मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम। वही मैं जो आपको बता रही थी, प्लूटो जो था पहले सोलर सिस्टम की फैमिली का पार्ट था, लेकिन अब प्लूटो इज नॉट कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम बिकॉज there are so many draft means DWARF, draft planet means बहुत छोटे छोटे और अदर प्लैनेट्स हैं जो सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं, बट वो प्लूटो भी उनमें से एक था। नाउ प्लूटो इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। अब हम फिलअप करेंगे। अब हम करते हैं फिलअप। अर्थ एंड इट्स मून, रोटेशन, रेवोल्यूशन और स्टार्स हमारी आगे की 2 क्लासेस में होगा। उससे पहले आपको इस क्लास से पहले आपको क्या करना है, आपने एक कुछ पहले हम करते हैं फिलअप। उसके बाद डैश इज द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन। आपने बच्चों मेरे प्लीज लिसन, आपने फिंगर्स पे ऐसे प्लैनेट्स के नेम्स अपनी क्लास में हर एक बच्चे ने, कैट्स आपसे रिक्वेस्ट है, आप जितने भी बच्चे क्लास में हैं इस क्लास की वीडियो देखने के बाद और आपकी एक्सप्लेनेशन के बाद आप सब बच्चों से बोलेंगे कि वो आपको फिंगर्स पे सारे प्लैनेट्स के नाम बताएंगे क्लास में, और अपनी नोटबुक में उन प्लैनेट्स को लिखेंगे ताकि उनको स्पेलिंग भी याद हो जाए। आपने सबसे पहले ऊपर हेडिंग देनी है द सोलर सिस्टम। नाउ उसके बाद लिखना है फैमिली ऑफ सोलर सिस्टम इज सन एंड 8 प्लैनेट्स। सन को बीच में डाल के देन यू विल मेक अ डायग्राम ऑफ ऑल प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, जिसमें आप सबसे पहले फिंगर्स पे क्लास में बताओगे कि कितने प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में। मरकरी, वीनस, ऐसे सब में फिंगर्स पे बताना है और उनके स्पेलिंग भी हाथ पे लिखने हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। प्लूटो इज नॉट नाउ कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम क्योंकि ये बहुत ड्राफ्ट प्लैनेट है, बहुत छोटा प्लैनेट, तो ये अब सोलर सिस्टम का पार्ट कंसिडर नहीं होता। ठीक है, अब इसकी प्रोजेक्ट एक्टिविटी क्या होगी, आप अपनी क्लास में मैम जब आपको ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन कर देंगी और आप जब ये वीडियो देख लोगे तब आपने अपने फ्रेंड्स के साथ पेयर्स बनाने हैं। कोई भी फ्रेंड लो, ग्रुप में ले लो या पेयर बना लो। उसके बाद आप जितने भी आप 8 प्लैनेट्स हैं तो आप 2-2 के 4 ग्रुप्स बनाओ। ठीक है, और 2 बच्चे 2 प्लैनेट्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, बाकी दो की, मतलब आपके पास अगर 8 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स में आपके 4 ग्रुप्स बनेंगे।
4 ग्रुप्स कैट्स भी देखेंगे। प्लीज आप बच्चों को बताएंगे, ऐसे ये क्लास में परफॉर्म करेंगे। 4 ग्रुप्स, 2 स्टूडेंट ईच, 2 स्टूडेंट इन 1 ग्रुप, 2 स्टूडेंट इन 1 ग्रुप, ठीक है। अब जो एक ग्रुप के 2 बच्चे होंगे वो 2 पहले के प्लैनेट्स उठा लें, मरकरी एंड वीनस। कैट्स आप ग्रुप ए बनाओगे, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, ये 4 ग्रुप्स बनेंगे आपकी क्लास में। ग्रुप ए में 2 स्टूडेंट्स, 2, 4, 6 और 8, ऐसे आपके सारे 8 प्लैनेट्स कवर हो जाएंगे और एक बच्चा सन का रोल प्ले करेगा। एक बच्चा 1 स्टूडेंट, मतलब आपके पास 9 स्टूडेंट्स ऑक्यूपाइड हो गए क्लास के, जिसमें से एक बच्चा सन की इंफॉर्मेशन लेके आएगा, प्रोजेक्ट। एक ग्रुप ए में 2 बच्चे मरकरी और वीनस, ग्रुप बी में अर्थ और मार्स, ग्रुप सी में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, और ग्रुप डी में यूरेनस एंड नेपच्यून। तो आपके 8 प्लैनेट्स इस एक्टिविटी, उसमें क्या करना है आपने, ये जो 2 बच्चे मरकरी वीनस होंगे वो मरकरी और वीनस की पिक्चर्स और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सिर्फ उसके बारे में बोलेंगे। ग्रुप बी के बाकी 2 प्लैनेट्स के बारे में, ग्रुप सी के बाकी 2 प्लैनेट्स, बचे हुए 2 प्लैनेट्स, और ग्रुप डी। इससे पूरी क्लास में आपस में भी बच्चों को एक तो प्लैनेट्स की इंफॉर्मेशन अच्छे से टिप्स पे याद होगी और उनको कॉन्सेप्ट वाइज भी पता चलेगा कि प्लैनेट्स कैसे रिवॉल्व करते हैं सन के आसपास, और एक बच्चा सन बन के सिर्फ सन के बारे में बताएगा। तो इससे हमारी पूरा सोलर सिस्टम आपको प्रोजेक्ट एक्टिविटी भी हो जाएगी और इसका डायग्राम भी नोटबुक में बनेगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में बच्चा इसके फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, इसी सोलर सिस्टम के, जस्ट टू रिकैप्चुलेट प्रीवियस वाला थिंग, और फिर हम स्टार्ट करेंगे अर्थ एंड इट्स मून, और इसमें वही कॉन्सेप्ट चलेगा जो हमने वेदर और सीजन में किया था, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ठीक है। तो अभी के लिए बाय, और नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद दी इसकी थोड़ी सी रिकैप्चुलेशन और नीट वर्क। ओके, बाय।